नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीसेट 2024 की तैयारी में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट फाइंड करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे यूपीएससी सवाल पूछती रहती है। तो इकाई अंक क्या होता है, कैसे होता है, जैसे कि कोई अंक लिखा हुआ है 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक ये 4 है। अब परीक्षा में इस तरह का सवाल तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हज़ार ऐसे अंक हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो वो जो सवाल पूछेगा वो 2, 3, 4 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ ऊपर में पावर लिख देगा और तब बोलेगा कि इस संख्या के इकाई अंक को फाइंड कीजिए। यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट क्या होगा इस संख्या का, वो फाइंड करना होगा। तो इसे जो हम फाइंड करना सीखेंगे, इसे ही बोला जाता है इकाई अंक ज्ञात करना। बेहद आसान तरीका है इसको फाइंड करना। जब परीक्षा में सवाल आएगा तो आप एक सवाल इससे निश्चित रूप से बना लीजिएगा और इस क्लास के बाद सीसेट की तैयारी को लेकर जो आप लोगों के अंदर डर है, वो डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए, ये जो सवाल है 57342 टू दी पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1, इसमें इकाई अंक ज्ञात करने की बात हो रही है। ये सवाल यूपीएससी 2023 का सवाल है, ठीक है। जो सीसेट का सबसे टफ एग्ज़ाम जिसे माना गया 2023 का, उसमें ही ये सरल सा आसान सा सवाल पूछा गया। ये सवाल हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैसे बनाना है। बस यहाँ एक बेसिक बात ध्यान में रखिएगा कि नीचे में कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे, जैसे यहाँ पे है 57242, लेकिन हम जो संख्या हमारे काम का है वो है सिर्फ यूनिट प्लेस, ठीक है। ये इकाई पे जो भी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ इकाई पे संख्या 2 है तो 57242, इसको यदि हम 2 टू दी पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1 भी कर देते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या सीखने वाले हैं? फाइनली हम 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 9 तक के अंकों के पावर कुछ भी रहेगा, जैसे x पावर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, वो फाइंड करना हम लोग सीखने वाले हैं। इसी से हमारा सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास टोटल कितने डेसिमल डिजिट होते हैं, तो 10 होते हैं। 0 से लेकर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस 10 में से 4 ऐसे डिजिट हैं जिसका पावर कुछ भी रहे सेम ही नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 10 का पावर 1121, कुछ इतना भारी भरकम पावर दिया रहे, लेकिन यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0 है। तो जब भी यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 रहे, उस पे पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो 0 आएगा। ऐसे ही 1 के केस में है, जैसे 11 का पावर 232 कर दे रहे हैं, ठीक है, तब भी 1 ही आएगा। ऐसे ही 255 का पावर 955, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो यह यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 5 का पावर कुछ भी रहे, 955 रहे, 9055 रहे, 9,55,000 रहे, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही 6 का पावर को, जैसे देखिए 6 का पावर 2 ले लेते हैं, तो 6 का पावर 2 कितना होता है, 36। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया। 6 का पावर 1 लेते हैं, क्या आया, 6 आया, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। 6 का पावर 3 लेते हैं, 6 का पावर 3 कितना होता है, 216, फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 0, 1, 5 और 6 इस 4 केस में सेम ही नंबर रिपीट हो जाता है यूनिट प्लेस पे। अब जब बेस में इकाई स्थान पर 2 हो, जैसे बेस में हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने ले लिया 2, तो 2 का पावर यदि कुछ दिया हुआ है, सपोज कीजिए 78, तो हम कैसे निकालेंगे इसका पावर? आइए इसको समझते हैं। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2, आराम से समझिएगा, 2 का पावर 3 8 होता है। 2 का पावर 4 16 होता है। देखिए हमें सिर्फ क्या लेना है? यूनिट प्लेस लेना है, ठीक है। तो 2 के पावर 4 में यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 6 आ गया। अब आइए 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 2 आ गया। देखिए 32 हुआ, तो यूनिट प्लेस इकाई स्थान पे तो 2 ही आया ना, 3 हटा देते हैं। 2 का पावर 6 में 64, फिर से 4 आ गया। 2 का पावर 7 128, 8 आ गया। 2 का पावर 8 256, 6 आ गया। मतलब आप हमेशा देख रहे होइएगा कि 4 पावर के बाद 2 का पावर 1 2 3 4 तक तो नई संख्याएं आती रही, 2 4 8 6, पर उसके बाद जो संख्याएं आने लगी 2 का पावर 5 2 का पावर 6 2 का पावर 7 2 का पावर 8, तो सेम चीज़ें रिपीट होने लगी, ठीक है। तो जितने के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो कोई भी बड़ी संख्या आएगी उसे हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ ये 4 तक ध्यान में रखना है कि वैल्यू हमारे पास वैल्यू जो भी आएगा वो 2 4 8 6 ही आएगा। पर ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर आपसे तेज होता है, तो आप सोचिएगा कि इसे रट्टा मार ले और इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके 4 ऑप्शन में यही 4 डिजिट लिखे रहेंगे, 2 4 8 6। तो जैसे 2 का पावर 5 आया, तो जो भी पावर है उसे हम 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। तो 5 को जब 4 से भाग दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, 4 से जब 5 को भाग दीजिएगा तो क्या आया? 1 4 1, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। तो इसे हम 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं और 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू 2 है, इसीलिए यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लेते हैं 2 टू दी पावर 78, तो 78 को हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 से, 4 एकम 4 3 8 38, 9 चौका 36, 2। तो 2 के पावर 78 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है? 2 बचा है। 2 के पावर 2 का मान कितना है? 2 के पावर 2 का मान 4 है। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है इकाई स्थान पे क्या आएगा? तो 4 आ गया। अभी आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, इतने के साथ ही सबसे पहले हम लोग एक सवाल बना लेते हैं यूपीएससी का, जिससे आपको लगेगा कि आपने आज कुछ किया। अब वो सवाल क्या है ये देखते हैं। सवाल तो यही था। अब ये यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट प्लेस ही मेन लेना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 5 तिया 15, 15 सते 105, 105 गुने 9 कितना होता है? नहीं समझ में आएगा तो सीसेट के एग्ज़ाम में टाइम की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास टाइम घट गया। आपको 30 सवाल बनाना है सपोज कीजिए, और आपके पास कितना टाइम है? आपके पास टाइम है 2 घंटे का, तो आप आराम से बना सकते हैं। 4 मिनट एक सवाल के लिए है, तो कोई गुणा भाग में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जो सवाल बिल्कुल सही होने वाला है उसके लिए 4 के जगह 6 मिनट भी लगे, पर उस सवाल को सही कर लेना है। और यदि 1 मिनट में 30 सेकंड में बन गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना आ गया? 9 पच्चे 45 का 5 0 4 9, यानी कि ये हो गया 2 का पावर 945। अब 945 को हमें क्या करना है? 945 को हमें 4 से भाग देना है। 945, 4 दूना 8, ठीक है। 1 4, 4 तिया 12, 2 5, 6 चौका 24, कितना रिमाइंडर बच गया? 1 बच गया। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है कि 2 का पावर 945 को यहाँ से हम लेकर आते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1, ठीक है।
2 का पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये कितना बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने आसानी से इस सवाल को बना लिया। आप लोग खुद भी बना कर देखिएगा। यहाँ पे कुछ और नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आप नंबर ले लीजिए 7 8 3 5 2 टू दी पावर 377, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल कर आप बताइएगा। और एक चीज़ और, 2 का पावर 120, इसका वैल्यू क्या आएगा वो निकाल कर बताइएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई करूँगा। तो हमने देख लिया 0156 का केस, हमने देख लिया 2 का केस। अब आते हैं 3 पे। 3 भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे 2 चल रहा था। अभी तक यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले बैक कीजिए, चीज़ों को अपने कलम पेन कॉपी और पेन उठाइए और कॉपी पेन पर उसे लिखिए। लिखने से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब 3 वाला केस लेते हैं। 3 के लिए एक पहले से सवाल बना लेते हैं। 3 का पावर 122 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। 3 का पावर 2 होता है 9। 3 का पावर 3 27। 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 5 क्या हो जाएगा? 243। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें हमेशा यूनिट प्लेस ही लेना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा वही लेना है। तो यूनिट डिजिट यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया। ऐसे ही आप इसे निकालिएगा तो यहाँ फिर से ये 9 आ जाएगा। 3 टू दी पावर 7 में फिर से ये 7 आ जाएगा। 3 टू दी पावर 8 में ये फिर से 1 आ जाएगा। तो जैसे 2 के पावर में चीज़ें 4 के बाद से रिपीट हो रही थी, वैसे ही 3 के पावर के केस में भी चीज़ें 4 के बाद रिपीट हो रही है। हाँ, वहाँ पे 2 4 8 और 6 ये आया था, 1 2 पावर में 1 2 3 4 का वैल्यू। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होकर आ गया है 3971। इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब रिपीट 4 के बाद हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो भी पावर पे में दिया हुआ है उसे हम 4 से भाग देंगे। जैसे यहाँ 122 है तो इसे हमने 4 से भाग दिया, क्या आ गया? 4 तिया 12, कट गया, 2 है उतारने के लिए यहाँ 0, फिर ये 2 आ गया। यानी कि रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 2। तो 3 का पावर 122 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। 3 के पावर 2 का वैल्यू क्या है? 9 है। तो 3 के पावर 2 का वैल्यू हो गया 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होइएगा चीज़ों को। परीक्षा हॉल में यदि इसके बाद भी चीज़ें भूल गए, कुछ भी याद न आ रहा हो, तो ये इतना काम जो है इसे आप लोग परीक्षा हॉल में कर लीजिएगा। मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएगा, ताकि चीज़ें आपको याद आ जाए। कोई भी अंक रहेगा 4 के अंदर में ही रिपीट हो जाएगा। जैसे 0156 सेम ही आ गया। 2 और 3 के केस में क्या हो रहा है कि 4 पे रिपीट हो जा रहा है। अभी अब देखते हैं 4 के केस में, जब बेस में इकाई स्थान पे 4 हो तब हम क्या करते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 127, ठीक है। इसका उत्तर हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। 4 का केस सबसे आसान है। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 4 चौका 16, यानी कि 6, 4 का पावर 3 16 चौका 64, 4 का पावर 4 216। यानी क्या हो रहा है, ये 2 के बाद ही इकाई स्थान रिपीट होने लगा। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है या नहीं? यदि आप इस चैनल पे ये सोच रहे हैं कि मैं आकर बैठकर आप लोगों के साथ बातें करूं, हंसी मजाक करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आपका यहाँ पे स्वागत है, और आप एटलीस्ट कमेंट करके ये बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा
कि 2 के पावर के बाद से ही चीज़ें रिपीट होने लगी। तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 के केस में हम लोग 4 से भाग दे रहे थे पावर को, यहाँ पे हम लोग 127 को 2 से भाग देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, कट गया 7, 3 3 दूना 6, 1 रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर यानी 4 के पावर 127 को हम 4 का पावर 1 लिख सकते हैं। 4 के पावर 1 का वैल्यू क्या है, 4 के पावर 1 का वैल्यू 4 है। अब यहाँ एक सवाल आता है, यहाँ 4 का पावर 2 है और 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 का पावर 2, बस यही इतना लिखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम 2 को 2 से भाग देंगे, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 2 रिमाइंडर 0। तो यानी कि 4 का पावर 2 जो है वो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम इसे यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए, हमने 0 सीख लिया, 1 सीख लिया, 2 सीख लिया, 3 सीख लिया, 4 सीख लिया, 5 6 भी सीख लिया है। अब आते हैं 7 के केस में क्या है, 7 के केस में है 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 7 सते 49, 9, 7 का पावर 3 9 सते 63, 3, 7 का पावर 4 21। आप लोग पूरा निकालिएगा, ये आपकी ड्यूटी है निकालना, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस पे यही नंबर आ रहा है, ठीक है। 7 का पावर 5 में फिर से 7 आ जाएगा, 7 के पावर 6 में 9 आ जाएगा, 7 के पावर 7 में 3 आ जाएगा, 7 के पावर माफ़ कीजिएगा 7 के पावर 8 में ये 1 आ जाएगा। यानी यहाँ भी कोई संख्या मान लीजिए आया 7 का पावर 243, तो चीज़ें 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो यानी हम 243 को 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे 243 से रिप्लेस कर देंगे। 24 कट गया, 0 आया, 3, यानी 7 का पावर 243 7 के पावर 3 के बराबर हो जाएगा, और 7 के पावर 3 का वैल्यू 3 है, तो यानी इकाई स्थान पे क्या आ गया, 3 आ गया। 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए आसान है, जैसा 4 चल रहा था वैसा ही 8 चलेगा। 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 8 64 का 4, 8 का पावर 3 8 चौका 32, 32 का 2 नहीं, 8 जो है वो 7 की तरह 3 की तरह 2 की तरह चलेगा, ठीक है। 8 का पावर 4 यानी कि 8 दूना 16 6, 8 का पावर 5 8 आ जाएगा, 8 का पावर 6 फिर 4 आ जाएगा, 8 का पावर 7 2 आ जाएगा, 8 का पावर 8 6 आ जाएगा। आप लोग खुद से इसका वैल्यू निकालिएगा। 8 का पावर 943, इसका वैल्यू क्या आएगा ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब 9 के केस में लेते हैं। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, 9 81 का मतलब क्या हो गया कि हमें लेना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब 1। 9 का पावर 3, जब 81 को 9 से गुना कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। 9 का पावर 4 फिर से 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे चीज़ें 2 के बाद रिपीट हो रही है। तो यानी कि यदि 9 का पावर 7 का वैल्यू पूछा जाए कि 9 के पावर 7 में इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 को 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 1 रिमाइंडर आया, तो 9 के पावर 7 को हम 9 का पावर 1 लिख सकते हैं। 9 के पावर 1 का वैल्यू 9 है, तो इकाई स्थान पे 9 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होइएगा। परीक्षा में जो संभावित प्रश्न आ सकता है इस टॉपिक से, उसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा इसे सुनिए और इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो सवाल आएगा वो निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे परीक्षा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।